ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। श्रावण मास के अंदर भगवान विष्णु की नियमित रूप से और भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में जो व्यक्ति पार्थिव लिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। स्वयं भगवान शिव ने सनत कुमार को यह बात बताई। श्रावण मास में जो व्यक्ति अपने हाथ से पार्थिव लिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं, स्वयं महाकाल उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण मास के पंचम अध्याय में पार्थिव लिंग से संबंधित वर्णन है। इस कथा का पूरा श्रवण करें। जो भी आपके मन में कामना है, जो भी इच्छा है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वयं महाकाल भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो इस कथा को पूरा श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के पंचम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महत्व तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महत्व नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग बनाए। यहाँ तक कि एक पार्थिव लिंग बनाने से भी मेरी सन्मति मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश पर्वत पर वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला तथा संपदादि संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नदान व्रत करने वाला तथा हविष्यन्न ग्रहण करने वाला होता है, वह ब्रीह आदि सभी प्रकार के धन्यों का अवय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाकर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान के फल का प्राप्त हो जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्टपीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जाप से जो सिद्धि होती है, वह मास में केवल एक बार जाप से ही मिल जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है, वह इस श्रावण मास में एक बार नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए। वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलसहीन होकर मात्र 108 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए।
जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समदा, चारू, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम तथा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भू, ओम भवः, ओम स्वः के साथ में तुलों के द्वारा यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करता हूँ। हे अगन, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दुर्जता, वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार को उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगीं, इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छुपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थी स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताइए। स्त्रियाँ बोली कि हे द्विज, इस व्रत के करने से आप उन्मान तथा प्रमाद करेंगे तथा भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति आसक्ति व अनानस्त रहने लगेंगे, अतः आपको ये व्रत कैसे बताऊँ? उनकी यह बात सुनकर के उनमें से जो एक पौणा स्त्री थी, यानी वृद्ध स्त्री थी, उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत विधि बताने लगी कि हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 पर्दियों वाला सुंदर मंडप बनावे। उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य देना चाहिए। इस व्रत विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धनवान होता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति के रोग मुक्त हो जाते हैं। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह व्रत के प्रभाव से मिल जाती है। इसी प्रकार श्रावण मास के 4 रविवारों को कभी भी 5 रविवार इस व्रत को करना चाहिए। जब 4 पड़े तो 4 रविवार, 5 पड़े तो 5 रविवार व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इसमें आपकी सभी कर्म मनोकामनाएं सिद्धि होंगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस व्रत को संपूर्ण किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से ही शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपाय तथा निमित्तों से धनवान हो गया। इस प्रकार से यह व्रत विशेष सिद्धि को देने वाला है। राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्या अपने शरीर के अवयवों से त्रिकित कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़ा हो गया। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं और वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं तथा उनके हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे निधिनंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार से ब्राह्मण के व्रत करने से उनकी कन्याओं का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ। इस श्रावण मास के प्रत्येक दिन का ऐसा ही महत्व है। अब मैं आपको विशेष विस्तार से सभी बारों की विधि बताऊंगा। इति श्री शिव महापुराण के 4th अध्याय की कथा संपूर्ण। इस प्रकार से यह व्रत विधि विशेष ही फलदायी है। यह
श्रावण मास के पंचम अध्याय की कथा थी। चतुर्थ और पंचम अध्याय का विशेष महत्व है। इस श्रवण के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिस विधि से व्रत बताया है उसी विधि से करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।